एक तो रहा जाए पूरे दिन व्रत और ऊपर से शाम को खा ली जाए कचौड़ी पकौड़ी, तो हो जाएगी ना एसिडिटी की दिक्कत। इससे अच्छा तो कुछ हल्का फुल्का कम चिकनाई का ही बना के खा लिया जाए। अब आप पूछोगे वो कैसे भाई, तो आइए मैं बताती हूँ आपको। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अब भाई आज है एकादशी और एकादशी के साथ साथ आज है सावन का दूसरा सोमवार। तो मैं और मेरे हस्बैंड जी रहे थे आज व्रत। अब व्रत में हमने बनाया सबसे हल्का फुल्का ही, क्योंकि भाई पकौड़ी और कचौड़ी कुछ भी ऐसा चिकनाई ज़्यादा ऑयली चीज़ का कुछ बना लिया जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो मैंने बनाए थे कूटू आलू के पराठे और उसके साथ बनाई थी उबली अरवी की सब्जी और साथ में था दही। अब कूटू और आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, मैंने आलू रख दिए थे एक कुकर उबलने और उसमें ही डाल दी थी अरवी और मेरे आलू दोनों उबल रहे थे साथ साथ। और आलू उबलने के बाद मैंने रख दिया था उनको ठंडा होने के लिए। अब ठंडे मेरे आलू और अरवी दोनों ठंडे हो चुकी थी, इधर मैंने कर दी थी खाने की तैयारी शुरू। तो सबसे पहले मैंने अपने आलू छीलने शुरू कर दिए, साथ में अरवी वाली थी उनको भी छीलना कर दिया शुरू। इधर मेरे आलू और अरवी छीलकर हो चुके थे बिल्कुल तैयार। इधर मैंने उनको कर लिया था कद्दूकस करने के बाद भाई बारिश का मौसम है आपको तो पता ही है, तो मैंने अपना कूटू जो था उसको कर दिया उसमें ही छानना शुरू, क्योंकि मुझे लगाना था आटा। अब वो कूटू आलू मिलाने के बाद मैंने उसमें मिलाया व्रत का नमक और सबसे मेन चीज़ मैंने मिलाई उसमें काली मिर्च, क्योंकि व्रत के फलाहार के पराठे में अगर काली मिर्च डाल दी जाए तो उसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। और जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना, आप इस तरह से बनाना, एकदम साधारण तरीके से मैं खाना बनाती हूँ और खाने में भी बहुत स्वाद लगता है। आप मेरे कहे पर एक बार इस तरह से ज़रूर बनाना, आपके पराठे बहुत टेस्टी बनेंगे, आप पूड़ी और पकौड़ी खाना भूल जाओगे। और इसका जो डो लगाना है वो ज़्यादा पतला नहीं लगाना, मेरा थोड़ा डो पतला लग रहा था इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सूखा कूटू का आटा मिला लिया और उसको खूब बढ़िया तरीके से गूँथ लिया। हमें बिल्कुल आटे की तरह ही गूँथना है। और ये मेरा गूँथ के हो चुका था रेडी। और इधर मैंने चढ़ा दिया था साथ के साथ तवा और ये दूसरी गैस पे मैंने अपनी सब्ज़ी की तैयारी पहले ही कर ली थी, सब्ज़ी मेरी बन के हो चुकी थी रेडी। इधर मेरा चढ़ चुका था तवा और इधर मेरी सब्ज़ी भी पक के हो गई थी रेडी। और मैंने कर दिए थे अब पराठे बनाने की तैयारी शुरू। सबसे पहले मैंने अपनी गौ माता के लिए लोई तोड़ी और उनका पराठा बनाना कर दिया शुरू, क्योंकि सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है। और फिर इसको बहुत आराम से लोई लेके हल्के हल्के हाथ से थपक के बिना बेलन की सहायता से मैंने अपनी पराठे बेल के डाल दिया था अपने तवे पर। और जब तक वो सिका था तब तक मैंने अपने दूसरे आटे की लोई भी तोड़ ली थी। और हल्का सा आटा चकले पे डालने के बाद उसको हल्के हल्के हाथ से थपकते हुए मेरा दूसरा पराठा भी बिल के हो चुका था रेडी। और इधर मेरा पहला जो पराठा था वो मैंने पलट दिया था और वो भी सिकने के लिए हो गया था एकदम तैयार। मेरे पीछे जो बैकग्राउंड साउंड आ रहा है प्लीज़ इसको इग्नोर करना, बाहर घर के बाहर खेल रहे हैं बच्चे। अब अंदर मेरा बेटा कर रहा है पढ़ाई, तो मुझे बाहर बैठना पड़ा अपने दूसरे कमरे में। तो प्लीज़ बाहर बैकग्राउंड साउंड को करना इग्नोर। और मेरा गौ माता का पराठा सिक के हो रहा था रेडी। अब पहला पराठा तो गैस पे चिपकता ही है, आपको पता ही है। और देखना क्या क्रिस्पी सिका। आप मेरे कहे पे इस तरह से फलाहार में ज़रूर बनाना, आपके घर में सबको भी और आपको भी बहुत पसंद आएगा और नुकसान भी नहीं करेगा। और पराठा सेकने के बाद मैंने सबसे पहले भोग लगा अपने हस्बैंड जी की लगा दी थी थाली और भोग लगा के दे दिया था उनके लिए खाना। और ये रही मेरे हस्बैंड जी की थाली। और मेरे हस्बैंड जी ने जब इसको खाया तो मेरे हस्बैंड जी को भी ये बहुत पसंद आया। और उसके बाद मैंने भी कर लिया था अपना फलाहार। यहीं पे करते हैं अपना ब्लॉग का एंड। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।